अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मोहतरम हाज़रीन जुमा, दीनी मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों, हमें सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, उसकी बड़ाई, हम्द व सना बयान करनी चाहिए जिसने हम तमाम इंसानों को इस दार फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया और हमें पैदा फरमाने के साथ साथ हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए, हमारे रुश्द व हिदायत के लिए, दोनों जहान के अंदर सुरखरुई हासिल करने के लिए अपने बेशुमार अंबिया किराम का सिलसिला जारी किया और मुताद्दद किताबें नाजिल फरमाईं। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अंबिया रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात के लिए रहनुमा रहबर बनाकर मबऊस फरमाया था। मोहतरम हज़रात, हम इंसान वो मखलूक हैं जिनसे बेशुमार गलतियां होती हैं। गुनाह करना, गलतियां करना, नाज़ेबा हरकतें करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी वाले काम करना, ये इंसानों की फ़ितरत में है। गलती करना इंसानों की फ़ितरत में है, उससे गलतियां होती हैं, हमसे कदम कदम पर गलतियां होती हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं करता है, हमें यकलख्त पकड़ नहीं लेता है। हमारी बेशुमार गलतियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नज़रअंदाज करता रहता है, हमारी बेशुमार लग़ज़िशों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करता रहता है। उसकी वजह आप जानते हैं, उसकी वजह आपको मालूम है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही ज़्यादा रहीम और करीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसके पास रहमत के ख़जाने हैं, वो बंदों पर बेइंतहा मेहरबान है। इतना मेहरबान जिसकी मिसाल बयान करना हमारे लिए मुश्किल है। लोग ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसके अंदर 70 माओं की जो है रहमत पाई जाती है, या 70 माओं से ज़्यादा वो रहीम है। लेकिन हकीकत ये है कि 70 नहीं, 70,000, 70 लाख, बल्कि आप ये सोचिए कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली तमाम माओं को इकट्ठा कर ले, उनसे
सब मिलाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे कहीं ज़्यादा रहीम व करीम है, अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि सूरह ज़ुमर की जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, उस आयत करीमा का आप तर्जुमा और मफहूम समझिए। अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल, आए अल्लाह के रसूल आप कह दीजिए, अपने रसूल से अल्लाह ताला कहलवा रहा है, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कि आए मेरे बंदो, देखिए बंदों में से भी किसको खिताब कर रहा है? गुनहगार बंदों को। या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने गुनाह और गलतियां करके अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, हद से तजावुज कर गए हैं, उनसे कह दीजिए, क्या कह दीजिए? ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, क्या है मेरे बंदो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। अल्लाह बहुत ज़्यादा रहीम है। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ कर सकता है, माफ़ करता है। वरना अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों के पादाश, हमारी लग़ज़िशों के पादाश, हमारी गलतियों की वजह से अगर हमारी पकड़ कर ले, इंसान एक कदम आगे नहीं चल सकता है, क्योंकि इंसान इस ज़मीन पर बेशुमार गलतियां करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी कदर मेहरबान है कि वो रहम करता है, मेहरबानी करता है और लोगों की गलतियों को माफ़ करता रहता है, नज़रअंदाज करता रहता है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत ही वसी है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ने आसमानों को, ज़मीनों को, उसके अंदर पाई जाने वाली तमाम चीज़ों को अपनी रहमत में ढाँप रखा है। सारी चीज़ें जो आज वजूद पजीर हैं, वो सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के साए में हैं। उसकी रहमत ना होती तो इंसान ना मालूम कहाँ पहुँच जाता। और मिसाल बयान करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दिया हदीस के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना रहीम है, उसकी मिसाल दिया। चुनांचे सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत के 100 हिस्से बनाए हैं। गौर से सुनना इस हदीस को और अंदाज़ा लगाना कि कितना मेहरबान है हमारा रब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत के 100 हिस्से बनाए हैं और उन 100 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा दुनिया में रखा है। रहमत के 100 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा उसने दुनिया में रखा है, जिस एक हिस्से से इंसान आपस में एक दूसरे पर रहम करते हैं, जानवर एक दूसरे पर रहम करते हैं, जिन्नात एक दूसरे पर रहम करते हैं। उस एक रहमत ही के अंदर पूरी दुनिया है। एक माँ जो किस कदर अपने बच्चे पे मेहरबान होती है, कितना प्यार होता है अपने बच्चे से, कितना लगाव होता है अपने बच्चे से और किस कदर मोहब्बत करती है अपने बच्चे से, उस एक हिस्से का कमाल है। दुनिया के अंदर बाप बेटे से या बेटा बाप से, माँ बेटे से, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से, सारी चीज़ें, सारे लोग जो बेइंतहा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के 1%, एक हिस्सा जो दुनिया में दिया है उसकी वजह से हो रहा है। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली तमाम माएँ जो अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं, करेंगी, वो एक ही हिस्सा उनको मिला है जिसकी वजह से वो एक दूसरे पे मोहब्बत करती है, एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम में से हर शख्स कि हमें अपने बेटों से या हमें अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत है, कितना लगाव है। हम अपने बेटे या अपने जो है वालिदैन के मामूली सी जो है तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जान निछावर कर सकते हैं। ये मोहब्बत है और ये मोहब्बत सिर्फ उसी एक हिस्से का कमाल है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस रब ने मोहब्बत और रहमत के सिर्फ एक हिस्से को दुनिया वालों को दिया है, 99 हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, वो कितना मेहरबान होगा। हम और आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं। लोग ये तसव्वुर करते हैं कि हम तो गुनहगार हैं, हम तो बहुत खताकार हैं, हम तो नेकी नहीं कर पा रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी क्या सुनेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बात क्यों सुनेगा, हमारी दुआ क्यों सुनेगा, हमारी इल्तिजा क्यों सुनेगा। मेरे भाइयों, गुनहगारों की तो सबसे पहले सुनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इस आयत करीमा के अंदर फरमा रहा है कि अपने जो है उन बंदों को जो है ऐलान करवा रहा है कि हमारे उन बंदों से कह दो जिन्होंने गलतियां करके, गुनाह करके अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, हद से तजावुज़ कर गए हैं, बेशुमार गलतियां करके रखे हैं, तो वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। उन्हें उसे पुकार कर तो देखे, उसे लव लगा कर तो देखे। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है
कि वो आपने वो हदीस बहुत अच्छे से सुनी होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इतना रहीम और करीम है जिसने 100 खून करने वाले की गुनाह को माफ़ कर दिया। जब वो तौबा के लिए निकला, जब उसको शर्मिंदगी और नदामत हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको माफ़ कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर वो उससे कमतर गुनहगार को क्यों नहीं माफ़ करेगा। बेशुमार अगर कि अल्लाह रब्बुल माफ़ करता है, बशर्ते कि उससे लव लगाओ, उसे पुकारो, अपने हर परेशानी में, हर दुख में, हर दर्द में, हर तकलीफ़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से लव लगाओ। अल्लाह की कसम, एक मोमिन के आंसू जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत और उसके जो है खौफ से इंसान के आँख से निकलता है, ज़मीन पर गिरने से पहले वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में शर्फ़ कबूलियत हासिल कर लेता है। उसे पुकार कर तो देखो, वो रब कई माओं से ज़्यादा, कई लाख माओं से ज़्यादा मेहरबान है। एक माँ अपने बच्चे से उतना जल्दी नहीं मान जाती है, एक माँ अपने बच्चे से उतना जल्दी राज़ी नहीं हो जाती है जितना जल्दी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से मान जाता है, अपने बंदे से राज़ी हो जाता है। एक और मिसाल अल्लाह की सुन दिया, बुखारी शरीफ की रिवायत है। एक बहुत ही जो है इमोशनल मंजर था। एक ग़ज़वे में बहुत सारे कैदी आए, जिसमें कैदियों में मर्द भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे। अल्लाह के रसूल और सहाबे कराम बैठे हैं, सहाबे कराम का मजमा है और अल्लाह के रसूल देखते हैं और सहाबे कराम भी देख रहे हैं कि एक औरत ऐसी है जिसका दूध पीता बच्चा गुम हो गया है। कैदियों में एक औरत है जिसका दूध पीता बच्चा गुम हो गया है। वो औरत अपने उस बच्चे की मोहब्बत में भागी भागी, मारी मारी फिर रही है, तलाश कर रही है, और जिस बच्चे को पाती है अपने गले से लगा लेती है। उसे हर बच्चे में अपना बच्चा दिख रहा है। ये माँ की ममता होती है। वो औरत, अल्लाह के रसूल और सहाबे कराम सब देख रहे हैं कि वो औरत अपने बच्चे की तलाश में मारी मारी फिर रही है, इतना परेशान है कि जिस बच्चे को पाती है अपने गले से लगा लेती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को अल्लाह की रहमत समझाने के लिए मिसाल दी। कहा कि आए मेरे दोस्तों, ये माँ, क्या अगर ये माँ अपने बच्चे को पा जाए, उस लख्ते जिगर को पा जाए जिसको मिलने के लिए, जिसकी तलाश में ये बेताब है, बेचैन है, क्या ये माँ अपने बच्चे को आग के हवाले कर सकती है? क्या ये माँ अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? सहाबे कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये माँ अपने बच्चे को अपनी आँख के सामने आग में डाल दे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माँ से कहीं ज़्यादा मेहरबान है। वो अपने बंदों को आग में क्यों डालेगा? इतना मेहरबान है कि वो अपने बंदों को आग में क्यों डालेगा? उसे पुकारो तो सही, उसे लो तो लगाओ, उसे याद तो करो, उसकी तरफ बढ़ो तो। अरे तुम एक कदम बढ़ के जाओगे, वो 2 कदम तुम्हारे पास आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत इतना वसी है, इतना कुशादा है कि कल क़यामत के दिन जब हर शख्स नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, हर शख्स परेशानी के आलम में होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम होगा, अर्श पर बैठेगा और अपने गुनहगार बंदों का भी ख्याल उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को और ज़्यादा होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन पैदा करने के बाद एक चीज़ अपने लिए लिख लिया है लौहे महफूज के अंदर, इन्न रहमती सबकत गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर सबकत ले गई है, यानी मेरी रहमत जो है भारी है मेरे गुस्से पर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन, देखिए बहुत ही बेहतरीन हदीस है गुनहगार बंदों के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर मोहब्बत करता है अपने बंदों से और इस कदर मेहरबान है अपने बंदों पर कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ फरिश्तों, मेरे गुनहगार बंदों के लिए सिफारिश करो। आए फरिश्तों, मेरे गुनहगार बंदों के लिए सिफारिश करो। फरिश्ते सिफारिश करेंगे और बहुत सारे गुनहगार बंदे माफ़ किए जाएंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया कराम से कहेगा कि आए मेरे अंबिया, आए मेरे रसूल, हमारे गुनहगार बंदों के लिए तुम भी सिफारिश करो। अंबिया कराम सिफारिश करेंगे, बहुत सारे गुनहगार बंदे माफ़ किए जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा कि आए मेरे मोमिन बंदो, मोमिनों को हुक्म देगा कि आए मेरे मोमिन बंदो, तुम जो है मेरे गुनहगार बंदों के लिए सिफारिश करो। चुनांचे मोमिन भी सिफारिश करेंगे और बहुत सारे गुनहगार बंदे माफ़ किए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है, फरमाएगा कि अब तो फरिश्तों ने भी सिफारिश कर ली, अंबिया कराम ने भी सिफारिश कर दी, मोमिनों ने भी सिफारिश कर दी, अब सिर्फ बचा है अरहमुर राहिमीन, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन बचा है। सारे लोगों ने सिफारिश कर दी और सबकी सिफारिश कबूल भी की गई।
और बहुत सारे लोगों को जहन्नम से निकाला भी गया, माफ़ किया गया, जन्नत में डाला भी गया। और अब सिर्फ बचा है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अरहमुर राहिमीन है। चुनांचे हदीस में आता है मेरे भाइयों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से मुट्ठी भर लोगों को निकालेगा, और मुट्ठी में कितने लोग आएंगे किसी को पता नहीं है, उसकी हैत और कैफियत भी हम बयान नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन कुछ बंदों को अपनी मुट्ठी में लेगा, जहन्नम से कुछ बंदों को निकालेगा मुट्ठी से। उनकी कैफियत यह होगी कि वो जलकर कोयला हो चुके होंगे। मेरे भाइयों ये हदीस है, वो जलकर कोयला हो चुके होंगे। अल्लाह ताला अपनी मुट्ठी से उनको निकालेगा जहन्नम से। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ये कैसे बंदे होंगे? ये वो बंदे होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई खैर का, भलाई का, नेक काम किया ही नहीं था। सिर्फ मोहित थे, वो सिर्फ मोमिन थे, मोहित थे, उन्होंने शिर्क नहीं किया था, लेकिन कोई भलाई का काम भी नहीं किया था। देखिए अल्लाह ताला की जब रहमत सबकत ले गई है, जब अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी तो ऐसे बंदों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल देगा। तो यह अल्लाह ताला की रहमत है। जो अल्लाह ताला रहमान और रहीम इसलिए है, वो अपने बंदों से इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा मोहब्बत करता है। बंदे उसकी कैफियत को, बंदे उसकी हैसियत को, बंदे उसके मकाम और मर्तबे को समझ नहीं पाते हैं और ख़ुद ही ये फैसला कर लेते हैं कि मैं तो अल्लाह गुनहगार बंदा हूँ, अल्लाह ताला मेरी नहीं सुनेगा, या अल्लाह ताला मेरी कैसे सुनेगा, मैं तो अल्लाह का बहुत गुनहगार बंदा हूँ। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मकाम पर कुरान मजीद के अंदर इस बात का हवाला दिया है कि मुझे पुकारो, अपनी सारी तकलीफ, सारी मुसीबत, सारी परेशानी मेरे सामने रखो, मैं उसे हल करूँगा, मैं सुनता हूँ, मैं हल करता हूँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। लेकिन बंदे हैं कि दुनिया भर के दरबारों में घूमते फिरते हैं, इनकी उनकी जो है अपनी फरियादें कहाँ कहाँ ले आते हैं। और हकीकत है जब एक दर को छोड़ोगे तो दर्जनों दर पे जाना पड़ेगा। एक सजदा जो तकलीफ दे होती है, अगर वो छोड़ोगे तो दुनिया भर की जगहों पे सजदा करना पड़ेगा और फिर भी इंसान कामयाब नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम और करीम है, रहमान और रहीम है, मेहरबान है, रहमत का खजाना उसके पास है। उसे नफरत है तो सिर्फ एक चीज़ से, और गारंटी ली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि वो गुनाह अगर कोई करके आता है उसकी बख्शिश नहीं होगी। उसे नफरत अगर है तो एक चीज़ से, और वो है शिर्क। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको पैदा किया है, वो हमको रोज़ी देता है, हमारे दुख और तकलीफ को वो दूर करता है, हमें आसानियाँ वो फराहम करता है, दुनिया की सारी चीज़ों को उसने हमारे लिए पैदा किया है। और उसके बावजूद अगर बंदा उसे छोड़कर कहीं और ठोकरें खाता फिरे, किसी और के यहाँ लौ लगाता फिरे, किसी और की इबादत करता फिरे, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गारंटी ली है कि शिर्क करके आओगे तुम्हारा एक भी अमल, नेक अमल काम नहीं देगा। और हदीस कुदसी के अंदर है, यहाँ तक फरमाया क्या है मेरे बंदो, अगर तुम आसमान और ज़मीन से लेकर आसमान तक, ये जो खला है, जो दूरी है, तो ज़मीन से लेकर आसमान तक अगर तुम गुनाह करके भर दो और ऐसी हालत में मुझसे मुलाकात करो कि मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया है, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया है, तो मैं उतने ही गुनाहों के बनिस्बत नेकियां और मगफरत लेकर तुमसे मिलूंगा और तुमको बख्श दूंगा। क्यों? कि तुमने तो शिर्क नहीं किया है। इतना मेहरबान है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और शिर्क के साथ कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होता है। इंसान अगर शिर्क करता है तो वो दुनिया भर की नेकी करके जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़र्रात की तरह उसे उड़ा देगा। तो अल्लाह की रहमत अगर इंसान को हासिल करना है तो उसे मोहित बनना पड़ेगा, और मोहित बनने के बाद इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ही अपनी सारी चीज़ें पेश करता है। उससे गुनाहें और लग़ज़िशें जो भी होती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करता रहता है, दुनिया के अंदर भी, और क़यामत के दिन भी ऐसे बंदों को अल्लाह ताला माफ़ करेगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी रहमत उसके गज़ब पर सबका ले जाएगी। मेरे भाइयों, ये तो ताज्जुब वाली बात है कि हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला की रहमत इस कदर रवा दवा होगी क़यामत के दिन कि थोड़ी देर के लिए शैतान को भी गुमान हो जाएगा कि लग रहा है मेरी भी बख्शिश हो सकती है। हदीस के अंदर आता है कि थोड़ी देर के लिए शैतान भी गुमान कर लेगा कि अल्लाह ताला की रहमत आज इस कदर जोश में है कि ऐसा लगता है कि मेरी भी मग़फ़िरत हो सकती है, मेरी भी बख्शिश हो सकती है। मेरे भाइयों, इस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जोश में आएगी क़यामत के दिन। तो अल्लाह ताला दुनिया में भी अपने बंदों के साथ मेहरबानी करता है, और माओ से कहीं ज़्यादा ममता उसके अंदर है, और क़यामत के दिन भी वो रहमान और रहीम होगा, अपने मुखलिस और मुवहिद बंदों की जो है बख्शिश ज़रूर करेगा। लेकिन शर्त वही है कि इंसान कितना भी जो है कम नेकी क्यों ना लेकर जाए,
कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन शिर्क जैसे खतरनाक गुनाह से उसे पाक होना चाहिए। शिर्क जैसे भयानक गुनाह से उसे बचना होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क करने वाले की बख्शिश नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने पहले ना कर दिया है, इन्नल्लाहा ला युगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क करने वालों की बख्शिश नहीं करेगा। शिर्क के अलावा तुमने दुनिया भर के गुनाह करके उससे मुलाकात की है, दुनिया भर के गुनाह तुमने किए हैं, तो अल्लाह ताला चाहेगा तो अजाब देकर फिर माफ़ कर देगा, या चाहेगा तो बगैर सज़ा दिए हुए माफ़ कर देगा। लेकिन शिर्क के साथ अगर कोई इंसान जाता है, शिर्क ही के हालत पे अगर वो मरता है, उसकी बख्शिश कभी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की गारंटी पहले दे दी है। तो अल्लाह ताला इस कदर मेहरबान है, इतना रहीम है, इतना करीम है, बंदों से इतना शफकत और मोहब्बत करता है, तो बंदों को भी चाहिए कि उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना लव लगाए, उसी के सामने सजदा रेज हो, सिर्फ उसी की इबादत करें और उसी के सामने अपने दुख दर्द को बयान करें, अपनी परेशानियों को बयान करें। हदीस में आता है कि जिस तरह इंसान अपनी तकलीफ़ को अपने बहुत ही ख़ास लोगों में, बहुत ही करीबी लोगों में शेयर करता है, कहता है, उससे कहीं ज़्यादा तफसील से अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में बयान करें, उससे कहीं ज़्यादा तफसील से अल्लाह ताला के दरबार में बयान करें, अल्लाह ताला से बयान करें, उससे शेयर करें और उससे मुखातब करते हुए बयान करें और उसी से मांगे। तकलीफ़ है दूर करने के लिए, मुसीबत हो दूर करने के लिए, आसानियाँ पैदा करने के लिए, सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बयान करे, उससे मुखातब हो और उससे बात करे, उससे कलाम करे। और जब भी इंसान इबादत करता है तो इबादत में जो एहसान है, एहसान जो एक नंबर की है, सबसे बेहतरीन इबादत जिसमें एहसान पाई जाए। और एहसान का मतलब होता है कि इंसान जब अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है तो ये सोच कर करे कि गोया कि मैं खुद अल्लाह ताला को देख रहा हूँ। इबादत करने के वक्त उसके दिल में एक ख्याल हो कि मैं खुद अल्लाह ताला को देख रहा हूँ। और जब एक बंदा ये ख्याल करेगा कि मैं अपने रब को देख रहा हूँ, तो किस कदर खुशू और खुजूक से करेगा, इबादत करेगा, आप समझ सकते हैं। और अगर ये ख्याल ना पैदा हो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो कम से कम ये ख्याल होना चाहिए कि मैं जिसकी इबादत कर रहा हूँ वो मुझे देख रहा है। ये एहसान है। तो बंदा अपनी तकलीफ़ों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से शेयर करे, उसके सामने बयान करे और खोल कर बयान करे। अल्लाह ताला को तो सब पता है, लेकिन बंदा खुद अपने मुंह से इकरार करे, अपने ज़ुबान से इकरार करे, अल्लाह के दरबार में उसको बयान करे, उसे मुनाजात करे, उसे कलाम करे, वो अल्लाह ताला दूर करेगा। हदीस के अंदर आता है कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा फीता का टूट गया है तो वो भी तुम अल्लाह ताला से मांगो। ये सिखलाया गया है। क्यों? क्योंकि इतना मेहरबान रब है, इतना रहम करने वाला रब है, उसे छोड़कर तुम दुनिया के किसके पास जाओगे जो तुम्हारे साथ मेहरबानी करेगा? दुनिया तो मतलब परस्त है, लोग मतलब परस्त हैं, मतलब से दोस्ती करते हैं, मतलब से ताउन करते हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर मतलब का तुम्हारे ताउन करेगा, बगैर मतलब से तुम्हारी दोस्ती करेगा, तुमसे दोस्ती रखेगा। उसके पास बयान करो, उसके सामने अपनी गिरिया उतारी करो। लोगों के पास बयान करने से कुछ नहीं मिलने वाला, लोगों के सामने गिरिया उतारी करने से कोई परेशानी दूर होने वाली नहीं। इसलिए सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बयान करो और अपने लव सिर्फ उसी से लगाओ, क्योंकि वो बहुत ही मेहरबान, नहायत ही रहम करने वाला है। वो तमाम बंदों पर अपनी मेहरबानी और रहमत को आम किए हुए है। लिहाजा उसकी रहमत को, उसके रहमत के ख़जाने में से जितना हासिल करना चाहते हो हासिल कर लो और उसी रब के हो के रह जाओ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को दीन की सही समझ अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने दामले रहमत में जगह दे। इलाहुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं तो उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। बार इलाहा हम में से जो मकरूज़ हैं तो उनके कर्ज़ के दाई कोई रास्ता निकाल दे। इलाहुल आलमीन हम जब तक इस दुनिया के अंदर रहें इस्लाम पर, जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह
वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अवला व अहम्मु व अजल।